यह CBSE द्वारा वर्ष 2023 में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में कहा है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। गद्यांश दिया है अस्माकं देशः प्राचीन कालादेव प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः। हमारा देश प्राचीन काल से ही प्राकृतिक पर्यावरण का पोषक है। वैदिक काले यद्यपि पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नास्ति तथापि वेदेषु स्थाने स्थाने ऋषीणां पर्यावरण विषयकं चिंतनं दृश्यते। वैदिक काल में हालांकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी, फिर भी वेदों में जगह जगह ऋषियों की पर्यावरण के बारे में चिंता दिखाई देती है। अद्य पर्यावरण प्रदूषणं संसारस्य भीषणतमा समस्या वर्तते परं जनाः अस्याः गांभीर्यं न अनुभवन्ति। आज पर्यावरण प्रदूषण संसार की सबसे गंभीर समस्या है, लेकिन लोग इसकी गंभीरता का अनुभव नहीं करते हैं। पर्यावरणं रक्षणीयं, वृक्षाः रोपणीयाः, रक्षणीयाः च इति शृण्वन्तः उद्घोषयन्तः अपि वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और इनकी रक्षा, ये सब हम सुनते हैं, घोषणाएं होती हैं, फिर भी हम प्रतिदिन उनकी कटाई देखते हैं। प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन्तः अपि जनाः एतेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। प्लास्टिक इस रसायन से बनी हुई वस्तुएं पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, यह जानते हुए भी लोग इनका बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। पर्यावरण प्रदूषकं धूमं क्षिप्तां वाहनानाम् औद्योगिक यंत्रगाराणां संख्या निरंतरं वर्धमाना अस्ति। पर्यावरण प्रदूषक, धुआं छोड़ते हुए वाहन, औद्योगिक कारखाने, इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। यद्यपि विकासाय नवीनाः आविष्काराः अपेक्षिताः परं संचाराय विस्तृताः सुरक्षिताः मार्गाः जनानां कृते अपि आवश्यकाः एव। हालांकि विकास के लिए नवीन आविष्कार यानी नए आविष्कार अपेक्षित हैं, लेकिन संचार के विस्तृत और सुरक्षित मार्ग मनुष्यों के लिए ये भी आवश्यक हैं। यदि पर्यावरणं प्राणी जीवनाय अनुकूलं न भविष्यति तर्हि पृथ्व्यां जीवनमेव असंभवं भविष्यति तदा भौतिक निकासेन किम्। यदि पर्यावरण प्राणियों के जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, और तब ये भौतिक निकास का क्या। अतः सर्वकारः जन सहयोगेन सर्वथा पर्यावरण रक्षणाय यत्नशीला भवेदिति। इसलिए सरकार को लोगों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव यत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो ये पैराग्राफ था जो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है। तो इसके आधार पर अब प्रश्न पूछे गए हैं। एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दें, और कोष्टक में लिखा है केवलम प्रश्न द्वयम यानी केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है के रोपणीयाः रक्षणीयाः च यानी किसको रोपा जाए और रक्षा की जाए। तो वृक्षों का आरोपण किया जाना चाहिए, वृक्षों को लगाया जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो एक पद में उत्तर देना है, तो आप उत्तर लिखेंगे वृक्षाः। अगला प्रश्न है कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नास्ति। कब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी। तो वैदिक काल में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी, तो उत्तर लिखेंगे वैदिक काले। अगला प्रश्न है अस्माकं देशः कस्य पोषकः है। हमारा देश किसका पोषक है। तो ये इस गद्यांश के पहले ही लाइन में बता दिया गया था। अस्माकं देशः प्राचीन कालादेव प्राकृतिक पर्यावरणस्य पोषकः है। हमारा देश प्राचीन काल से ही प्राकृतिक पर्यावरण का पोषक है। तो प्रश्न पूछा गया है कि हमारा देश किसका पोषक है, तो उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरणस्य। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, और इसमें भी केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो आपको सबसे अच्छे तरीके से प्रश्नों के उत्तर आते हैं, केवल उन 2 प्रश्नों का उत्तर आप दें। पहला है किम जानन्तः जनाः प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। क्या जानते हुए भी लोग प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का अधिक प्रयोग करते हैं। तो ये जानते हुए कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, फिर भी लोग इनका अधिक प्रयोग करते हैं। तो किम के स्थान पर आप लिखेंगे पर्यावरणाय हानिकराणि इति जानन्तः अपि जनाः प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है यदि पर्यावरणं प्राणी जीवनाय अनुकूलं न भविष्यति तर्हि किं भविष्यति। यदि पर्यावरण प्राणियों के जीवन के अनुकूल नहीं होगा तो क्या होगा। तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा।
तो उत्तर लिखेंगे यदि पर्यावरणं प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि पृथ्व्यां जीवनमेव असंभवम भविष्यति। ये एज इट इज लाइन इस गद्यांश में दी हुई है, तो वहाँ से इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है केसाम संख्या निरंतरम वृद्धमाना अस्ति, यानी किनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये भी एज इट इज गद्यांश में दी हुई है। पर्यावरण प्रदूषकम धूमम क्षिप्ताम वाहनानाम औद्योगिक यंत्रगाराणाम संख्या निरंतरम वृद्धमाना अस्ति। अगला प्रश्न पूछा गया है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखिए। तो इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण। तो उत्तर लिख देंगे पर्यावरण प्रदूषणम। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दें। केवल प्रश्न त्रयम, यानी केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से बेस्ट 3 के आंसर आपको देने हैं। तो जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है केवल उन 3 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है जनाः अस्याः गांभीर्यं न अनुभवन्ति, लोग इसकी गंभीरता का अनुभव नहीं करते हैं। अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है। तो यहाँ पर अनुभव करना क्रियापद है, अनुभवन्ति इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवीनः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। नवीनः यानी नए, इस विशेषण पद का विशेष्य पद क्या है। तो गद्यांश में ये लाइन दी है यद्यपि विकासाय नवीनः आविष्काराः अपेक्षिताः परं संचाराय विस्तृताः सुरक्षिताः मार्गाः जनानां कृते अपि आवश्यकाः एव। तो यहाँ पर नवीनः और आविष्कार ये 2 शब्द आए थे, जिसमें से एक विशेषण है और एक विशेष्य है। तो इसने विशेषण दे रखा है नवीनः और आविष्कारा इसका विशेष्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आविष्काराः, यानी नए आविष्कार। अगला प्रश्न है शोषकः इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। शोषक यानी शोषण करने वाला, इस पद का विलोम पद गद्यांश में क्या प्रयोग किया गया है। तो इसका विलोम पद गद्यांश में प्रयोग हुआ है पोषकः, यानी पोषण करने वाला। अगला है वयम प्रतिदिनम तेषां कर्तनं पश्यामः, हम प्रतिदिन इनकी कटाई देखते हैं। अस्मिन् वाक्ये पश्यामः क्रियायाः कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। इस वाक्य में पश्यामः यानी देखते हैं, इस क्रियापद का कर्ता पद क्या प्रयोग किया गया है। तो पश्यामः है ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता केवल एक ही होता है वयम। तो इसका उत्तर हो जाएगा वयम, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी प्रश्न पत्र का रचनात्मक कार्य पर आधारित प्रश्नों वाला पार्ट हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।